क्या हमको नहीं मालूम कौन सा असली है कहाँ का वो आप जानो भारतीय स्पेसिफिक जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद और राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह गोरखपुर दौरे पर थे। वो गोरखपुर में महारानी अहिल्याबाई की 300वीं जयंती के कार्यक्रम में शामिल होने गोरखपुर आए थे। वो लगातार मोदी सरकार के बखान कर रहे थे, लेकिन इसी बीच उन्होंने समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को निशाने पर लिया। उन्होंने समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला है। हम आपको सीधे वो बयान सुनवाएंगे। मीडिया से बातचीत की, पहले तो उन्होंने महारानी अहिल्याबाई के बारे में पूरी प्रकाश डाला, उसके बाद मोदी सरकार के कार्यकाल का बखान किया। उसके बाद मीडिया से बातचीत में अरुण सिंह ने बताया कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी के सरकार में उत्तर प्रदेश का जो पिछड़ापन है उस पर ढकेलने का काम किया गया है। और फिलहाल वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मोदी सरकार पर और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का बखान करते हुए क्या कुछ कह रहे हैं महासचिव बीजेपी, आइए हम आपको सुनवाते हैं। देखिए, हमारा सनातन है, हमारा धर्म है, हमारी संस्कृति है, उनकी जन जागरण करना, हमारे महापुरुषों को निरंतर याद करना, जिससे समाज को प्रेरणा मिल सके और अच्छे काम करे। यह भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार का काम करती है। और आज हमें इस बात को बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि पूरे देश भर में पुण्य श्लोका अहिल्याबाई के संबंध में जो 300वीं जयंती चल रही है, 6000 से अधिक कार्यक्रम हुए हैं पूरे देश भर में। मंडल स्तर पे भी कार्यक्रम हो रहे हैं। और माता अहिल्याबाई का जो पराक्रम था, जो न्याय व्यवस्था थी, जो शासन व्यवस्था थी, जो लोक कल्याणकारी उन्होंने काम किए, और जिस प्रकार से उन्होंने मंदिरों को जीर्णोद्धार भी करवाया, बनवाया भी, मुझको नहीं लगता कि इतना अधिक किसी भी व्यक्ति ने इतना अधिक मंदिरों को बनवाया होगा जो माता अहिल्याबाई ने किया। तो उनको याद करने का काम और उनके बारे में लोगों को चर्चा करना, जिससे उससे प्रेरणा लेकर के समाज और देश हित के लिए काम करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 11 साल पूरे होने आ रहे हैं, क्या कहेंगे? तीसरी अर्थव्यवस्था के रूप में भारत, देखिए, यह 10 साल पहले, करीब 11 साल पहले भारत एक 11वीं अर्थव्यवस्था पे था। और भारत की अर्थव्यवस्था बहुत फ्रेजाइल थी, नाजुक थी। यह प्रधानमंत्री मोदी जी की नीतियां, प्रधानमंत्री मोदी जी के जो कार्य क्षमता, उसके कारण ही अगर देखेंगे तो हम 11 से 5वीं अर्थव्यवस्था पहुंचे। अब हम 4थी अर्थव्यवस्था पे आ गए हैं। और IMF, वर्ल्ड बैंक ने सबने यह कहा है कि भारत शीघ्र 2 साल के अंदर तीसरी अर्थव्यवस्था, थर्ड अर्थव्यवस्था, तीसरी विश्व की अर्थव्यवस्था पहुंच जाएगा। तो सभी देशवासियों के लिए हर्ष का विषय, प्रसन्नता का विषय है कि भारत विश्व की 4थी अर्थव्यवस्था बन गया है। इसके साथ साथ विश्व की सबसे तेज गति से चलने वाली अर्थव्यवस्था, पिछले 3 साल, एक नहीं 3 साल से विश्व की सबसे तेज गति से चलने वाली अर्थव्यवस्था लगातार है तो भारत की है, और 4थे साल भी ये चलने वाली है। आज पीएम ने अपील की है कि अगर हमें तीसरी अर्थव्यवस्था बननी है तो देश की 140 करोड़ की जो जनता है, ना सिर्फ सेना बल्कि जो जनता है उसको भी आगे आना होगा, और हमें मेड इन इंडिया पे फोकस करना होगा। जो विदेशी सामान है उसको नहीं खरीदना होगा और दुकानदारों को नहीं बेचना होगा। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने का जो मूल मंत्र है, उन्होंने यही कहा है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास, सबके प्रयास के माध्यमों से हम आगे बढ़ रहे हैं और हम तीसरी अर्थव्यवस्था बनेंगे। मेक इन इंडिया, वो जरूरी है कि मेक इन इंडिया भी हो और स्वदेशी वस्तुओं का भी उपयोग करें। आज रक्षा के क्षेत्र में 18 गुना जहां हमारे एक्सपोर्ट बढ़ा है, मोबाइल हम सबसे भारत में बना रहे हैं, और भारत की वस्तुओं को लगातार उपयोग होना चाहिए, यह प्रधानमंत्री जी ने कहा। और लगातार उन्होंने वोकल फॉर लोकल का शुरू से नारा दिया कि मूल मंत्र बनाओ, वोकल फॉर लोकल, स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करो, अपने आसपास के जो निर्माण हो रहे हैं उनके उपयोग करो। और हमको लगता है कि सब धीरे धीरे इसके प्रति जागरूक हो रहे हैं, और इससे लोगों को रोजगार भी मिलता है और देश की अर्थव्यवस्था भी बढ़ती है। क्या चाइनीज सामानों पर स्ट्राइक करने की यह मुहिम है? देखिए, चाइनीज समाज की स्ट्राइक की बात नहीं है। अपने हमको इस बात का गर्व होना चाहिए कि अपने देश के कपड़े, अपने देश के साबुन, अपने देश के तेल, अपने देश के खिलौना, सभी चीज़ों का अपने देश का अगर उपयोग करते हैं तो इससे बड़ा सुख की बात कहाँ होती है। अगर भारत में 140 करोड़ का देशवासी है, सभी लोग स्वदेशी, मेड इन इंडिया, अपने यहाँ के वस्तुओं का उपयोग करेंगे, तो मैंने कहा कि लोगों को रोजगार भी अधिक मिलेगा, उसके साथ साथ देश की अर्थव्यवस्था और तेज गति से
बढ़ेगी तो अपने देश का ही सामान का उपयोग करना चाहिए। सुबह से शाम हम लोग किन किन वस्तुओं का उपयोग करते हैं, अगर टोटल करें तो उसमें से देखें कि हर वस्तु को हमको देश का उपयोग करना चाहिए, अगर एक दो बाहर की भी तो छोड़ना चाहिए। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक्स पे लिखा है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है ट्रस्ट बनाकर जो है भ्रष्टाचार मतलब कहाँ ट्रस्ट बनाए, कहाँ वो भारतीय जनता पार्टी कौन सा ट्रस्ट बनाया? नहीं तो ये अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है आज कौन से ट्रस्ट के बारे में हमको देखिए, अखिलेश यादव जो ट्रस्ट क्या समझेंगे, सोसाइटी क्या समझेंगे और देश का विकास क्या समझेंगे, वो कोसों दूर है। वो उनके समय में तो किस प्रकार से अराजकता, कुप्रबंधन, कुशासन, गुंडागर्दी, दंगा, इन भाषाओं से लगाव, इन भाषाओं के बारे में वो अधिक उनको प्रेम रहता है। विकास हो अन्य चीज़ों से दूर रहते हैं, उनको पसंद नहीं है। इसलिए ट्रस्ट और किस बारे में कहा है, प्रश्न चिन्ह खड़ा करना उनका काम है, लेकिन ऐसा है कुछ नहीं। भाजपा नेताओं का अश्लील वीडियो इस समय वायरल हो रहा है, पता नहीं, हमको नहीं मालूम भैया कौन सा अश्लील है, कहाँ का, वो आप जानो, स्पेसिफिक आएगा तो बोलेंगे।